सो लास्ट लेक्चर में इक्वेशन ऑफ लाइन एंड स्लोप ये डिस्कस किया था हम लोगों ने, है ना। मुझे बताओ कि अगर कोई ग्राफ ऐसा है इस टाइप का, तो इसका स्लोप कितना है? 0। पॉजिटिव या नेगेटिव? ये बताओ। ये ग्राफ है, स्लोप बताओ। 0। अरे जीरो। ये पॉजिटिव स्लोप, ये वाला भी पॉजिटिव स्लोप। मैं स्लोप पूछ रहा हूँ सिर्फ। ये नेगेटिव स्लोप एंड ये भी नेगेटिव स्लोप। तो ये दोनों नेगेटिव स्लोप के ग्राफ्स हैं। इन दोनों ग्राफ में स्लोप पॉजिटिव होगा और इसमें और ये वाले ग्राफ में भी, अगर ग्राफ ऐसा बनता है तो भी, है ना, स्लोप कैसा होगा? 0 होगा। ठीक है। तो स्लोप 0 कब होता है, पॉजिटिव कब होता है और नेगेटिव कब होता है, वो आप लोगों को अच्छे से पता है। ठीक है यार। स्लोप कैसे कैलकुलेट करता है? टेंजेंट से करते हैं, थीटा से भी कर सकते हैं, और हम मतलब टेंजेंट से tan थीटा से कर सकते हैं, और अगर कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास तो y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। मतलब कि लाइन पे 2 पॉइंट्स को हम मार्क कर लेंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे x1 y1 एंड x2 y2, देन डिफरेंस इन y डिवाइड बाय डिफरेंस इन x, तो वो भी स्लोप हो जाएगा। चलिए अब वापस आ जाता है मोशन पे। ये नाम सुना है आप लोगों ने, यूनिफॉर्म मोशन? जानते हो क्या होती है यूनिफॉर्म मोशन? कौन बताएगा? जब ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस सेम टाइम पीरियड में कवर कर रहा है तो उसकी मोशन यूनिफॉर्म मोशन है। जैसे कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है, एक साइकिल है जो कवर कर रही है 10 मीटर हर 5 मिनट के बाद। 10 मीटर कब? हर 5 मिनट में। 5 मिनट में तो बहुत स्लो हो जाएगी। हर 1 मिनट में 10 मीटर कवर कर रही है। और 1 मिनट में कितना कवर कर रही है? 10 मीटर। पहले मान लो ये ऑलरेडी 10 मीटर पे है, यहाँ से पहुँच गई है 20 पे, ये हमारा 0 टाइम है। यहाँ पे पहुँची तो टाइम हो गया 1 मिनट। फिर 30 मीटर पे आ गई, तब हमने देखा 2 मिनट। फिर 40 मीटर पे पहुँच गई, हमने देखा 3 मिनट। मतलब 10-10 मीटर ट्रैवल कर रही है कितने टाइम में? यहाँ पर भी टाइम है 1 मिनट का, ये गैप भी 1 मिनट का है, और ये गैप भी, और जो डिस्टेंस वो कवर कर रही है वो मतलब हर 1 मिनट में 10 मीटर, हर 1 मिनट में 10 मीटर। तो इस टाइप की मोशन को कैसे मोशन बोला जाता है? यूनिफॉर्म मोशन, है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि ये मेरे हाथ में चौक है, इसको मैं यहाँ से फ्री कर दूँ तो इसकी मोशन यूनिफॉर्म होगी कि नहीं होगी? होगी या नहीं होगी? थोड़ा और सोच के बताओ, थोड़ा और ज़्यादा सोचो। क्या ये मोशन यूनिफॉर्म होगी? नहीं होगी। अरे यहाँ पे यूनिफॉर्म को और डिटेल में समझो। 10 मीटर डिस्टेंस कितने टाइम में? तो इसकी स्पीड अगर हम कैलकुलेट करें तो स्पीड किसी भी टाइम इंटरवल में डिस्टेंस 10 मीटर कवर कर रही है, और कितने टाइम के अंदर? 1 मिनट। मतलब हम 60 सेकंड्स कह सकते हैं या नहीं कह सकते? तो ये आंसर आ गया 1/6 मीटर बाय सेकंड। मतलब इस टाइम इंटरवल में स्पीड है 1/6 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर भी सेम स्पीड और यहाँ पर भी सेम स्पीड। मतलब इन यूनिफॉर्म मोशन क्या स्पीड चेंज नहीं होती? हाँ जी। ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, इसका मतलब क्या है? उसकी स्पीड कांस्टेंट, वो चेंज। बट इन दिस केस
स्पीड चेंज होगी ना भाई, जैसे जैसे नीचे चलता जाएगा वैसे वैसे उसकी स्पीड इंक्रीज होती जाएगी। अरे होगी या नहीं होगी यार? तो ये यूनिफॉर्म मोशन, ये स्ट्रेट लाइन मोशन है। हर एक स्ट्रेट लाइन मोशन यूनिफॉर्म नहीं होती। यूनिफॉर्म का मतलब है कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस। ऐसा कब पॉसिबल है? जब उसकी स्पीड कांस्टेंट हो। मान लो एक ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड। कितनी स्पीड है? और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है। कहाँ चल रहा है? मान लो ओरिजिन से ही उसने अपनी मोशन स्टार्ट की है। कहाँ से स्टार्ट कर ली? ओरिजिन से। तो हर एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ये? 5 मीटर। अरे हाँ ना, समझ में आ रहा है? हर 1 मीटर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर। तो इस टाइप की मोशन को कैसी मोशन बोला जाता है? यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म मोशन समझ में आ रहा है वर्ड? तो जब यूनिफॉर्म मोशन नाम आ जाए तब समझ लेना है हमें कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट। स्पीड से भी आगे बोल रहा हूँ मैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब होता है मैग्नीट्यूड भी फिक्स एंड डायरेक्शन भी फिक्स। वो पलटी भी नहीं मार रहा, सेम ही डायरेक्शन में चल रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड से। ऐसा नहीं हो रहा। समझ में आया? चलो, तो यूनिफॉर्म मोशन आई थिंक आपको समझ में आ गया। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब, हाँ, मान लो पहले 1 सेकंड में उसने ट्रैवल कर लिया 10 मीटर, 0 सेकंड, 1 सेकंड, फिर 2 सेकंड के बाद आप चेक कर रहे हो तो वो 12 मीटर ट्रैवल करके यहाँ पर पहुँच गया है। फिर 3 सेकंड के बाद चेक कर रहे हो तो उसने जस्ट 6 मीटर ट्रैवल किया हुआ है। अरे सॉरी, ये पोजीशंस लिख दी मैंने उसकी। तो पहले 1 सेकंड में 10 मीटर, फिर तो 22 मीटर पे पहुंचा। अगेन 1 सेकंड में तो 28 मीटर पे पहुंचा। तो ये जा तो रहा है पॉजिटिव एक्स में, बट हर एक टाइम इंटरवल में स्पीड फिक्स नहीं है, वो चेंज हो रही है। तो इस टाइप की मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन नहीं बोलेंगे। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। समझ में आया? चलो, अब हम समझने वाला है कुछ एक्सटी ग्राफ। अभी तो हमने सिर्फ 2 वर्ड सीख ली, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, जिसमें से यूनिफॉर्म के ऊपर अभी ज़्यादा डिस्कशन होने वाली है। नॉन यूनिफॉर्म को समझने से पहले हम एक्सेलरेशन समझेंगे, फिर नॉन यूनिफॉर्म को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी क्या सीख रहे हैं? अभी एक्सटी ग्राफ। क्या सीखने वाले हैं? एक्सटी ग्राफ। एक्स हमारी पोजीशन है और टी टाइम है, मतलब हम पोजीशन टाइम ग्राफ सीख रहे हैं। क्या सीखने वाले हैं अभी? अब याद करो बेसिक फिजिक्स, जब हमने चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर जब हमने शुरुआत की थी, तब हमने ये सारी बातें की थी कि ऑब्जेक्ट की मोशन को समझने के लिए, ऑब्जेक्ट कैसे चल रहा है उसको समझने के लिए अलग अलग टाइम पे उसकी पोजीशन क्या है वो हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर ऑब्जेक्ट की अलग अलग टाइम की पोजीशन आपको पता है कि 1 सेकंड के बाद वो 5 मीटर पर है, 2 सेकंड के बाद वो 3 सेकंड के बाद, तो आप इससे बहुत सारी चीज़ें बता सकते हो। सबसे पहला तो ऑब्जेक्ट कहाँ से मोशन स्टार्ट कर रहा है? 0 पे 0 मीटर से। किस टाइम पे वो कहाँ है वो भी आप बता सकते हो। इसकी स्पीड कितनी है वो भी बता सकते हो। मोशन का टाइप कौन सा है वो भी बता सकते हो। मतलब ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपको अलग अलग टाइम पे उसकी पोजीशन पता हो। क्या पता हो? और इसको ऐसे रिप्रेजेंट ना करके हम किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करने वाला है? अभी ग्राफ के फॉर्म में। पोजीशन टाइम ग्राफ है ये। ग्राफ क्या शो करेगा? अलग अलग टाइम पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमें शो करेगा। इससे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है। एग्जैक्ट मोशन कौन सी है वो हम इससे जान सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट केस लेते हैं जब ऑब्जेक्ट स्टेबल है। कैसा है? मतलब नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। और चलो एग्जांपल ऐसा ले लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिजिन से
20 मीटर दूर पड़ा है पॉजिटिव साइड। कितने दूर पड़ा हुआ है? पोजीशन देनी है ना मुझे, तो मैंने पोजीशन दे दी आपको 20 मीटर दूर पॉजिटिव साइड एक्स एक्सिस पे। कहाँ पर? एक्स एक्सिस पर। कितना दूर? याद करो, इस क्लासरूम में हमने कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाई हुई है ना। ये क्या है? एक्स। ये कौन सी है? और सामने वाली ये कौन सी वाली है? यही थी, ये एक्स, ये वाली ऐसा था। तो ये क्या था हमारा? ओरिजिन। तो ये जो साइड है वो पॉजिटिव एक्स साइड है, पीछे वाली साइड होगी नेगेटिव है। ओके, तो मैं ऐसे बना लेता हूँ, ये ओरिजिन हमारा ओ, ये वाला, ये हमारी पॉजिटिव एक्स साइड, ये नेगेटिव एक्स साइड, ये पॉजिटिव वाई, ये नेगेटिव वाई, और सामने की तरफ पॉजिटिव जेड, अंदर की तरफ नेगेटिव जेड। ठीक है। ऑब्जेक्ट अभी पड़ा हुआ है मान लो 20 मीटर पे पॉजिटिव साइड, ठीक। और आपने इसको ध्यान से देखा, यहाँ पे पड़ा हुआ था 20 मीटर पे पॉजिटिव साइड, मतलब यहाँ कहीं पर पड़ा हुआ था। ये डिस्टेंस मान लो 20 मीटर है, और आपने इसको देखा ध्यान से, टाइमर ऑन कर दिया, 0 सेकंड पे यहीं पर है, 1 सेकंड के बाद यहीं पर, 2 सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद, 4 सेकंड के बाद, तो आप क्या बोलोगे? ये मोशन नहीं है, स्टेबल है। तो इसकी स्पीड 0, इसकी स्पीड। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, एक्सटी ग्राफ। हमने क्या किया, इसको अलग अलग टाइम पे चेक किया, मतलब अलग अलग टाइम पे हम पोजीशन उसकी नोट करते गए। तो t=0 टाइम पे 20 मीटर, 1 सेकंड पर, 2 सेकंड्स पर, 3 सेकंड्स पर, और हमें वहीं पर मिला, वो हिला ही नहीं। तो बस हमें जो चाहिए था वो मिल गया, अलग अलग टाइम पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन। अगर हम अलग अलग टाइम पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन जानते हैं तो हम एक्सटी ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। मैं लिख रहा हूँ एक्सटी ग्राफ, मतलब ध्यान से सुनो, वाई एक्सिस पे, ग्राफ की वाई एक्सिस पे मैं एक्स लिखने वाला हूँ, एंड ग्राफ की एक्स एक्सिस पे मैं टाइम लिखने वाला हूँ, ठीक। टाइम की वैल्यू 0, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड ऐसे, और एक्स की वैल्यूज 10 मीटर, 20 मीटर। 0 सेकंड पे ऑब्जेक्ट कहाँ पर था? तो 0 सेकंड पे 20, 1 सेकंड, 2 सेकंड के बाद, 3 सेकंड पे, 4 सेकंड पे। तो ग्राफ ऐसा बना कि नहीं बना? तो जब एक्सटी ग्राफ आपका इस टाइप का आ जाए, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, या तो हॉरिजॉन्टल ग्राफ, एक्सटी ग्राफ जब हॉरिजॉन्टल बन जाए या वो पैरेलल हो टाइम एक्सिस से, तो हम ये मान लेंगे कि ऑब्जेक्ट मोशन नहीं कर रहा है, ऑब्जेक्ट कैसा है? स्टेबल है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ठीक। नहीं समझ में आया? स्टेबल नहीं, हमें ये वर्ड यूज़ करना चाहिए, स्टेबल को हटा दो। स्टेबल का मतलब हम और भी करने वाले हैं चैप्टर 5 में। ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, मतलब ये मूव नहीं कर रहा, तो इसकी स्पीड कितनी होगी यार? 0। स्पीड कितनी होगी? 0। समझ में आया इतना? चलिए, अब एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देगा हमें? एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देगा? पक्का? एक्सटी ग्राफ का स्लोप, चलो समझते हैं। चलिए, ये तो बहुत ही सिंपल ग्राफ था। अभी एक और चीज समझते हैं, फिर और ग्राफ लेते हैं। चलिए, मैं एक एक्सटी ग्राफ बना लेता हूँ। अब एक्सटी ग्राफ का मतलब क्या है वो आपको समझ में आ गया। अलग अलग टाइम पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता हुआ ग्राफ। तो ग्राफ कुछ इस तरह से मिला है मुझे, ऐसा, और इसको समझो, ये कुछ ऐसा है। अभी मैंने यहाँ पर देखा कि t1 टाइम पे ऑब्जेक्ट x1 पे पड़ा हुआ था। इनिशियली वो कहाँ से मोशन स्टार्ट कर रहा है? ओरिजिन से। देखो,
जीरो टाइम पे कहाँ से मोशन स्टार्ट कर रहा है? ओरिजिन से। मतलब मोशन तो यहीं से स्टार्ट हो रही है। और ये ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में चल रहा है? पॉजिटिव। एक्स की वैल्यू प्लस में इंक्रीज हो रही है ना, मतलब ये ऑब्जेक्ट इस साइड मूव हो रहा है। ठीक है। t1 टाइम पे मैंने देखा तो ऑब्जेक्ट x1 पे पड़ा हुआ था, ये रहा। t1 टाइम पे कहाँ पर है? x1 पे। और कभी t2 टाइम पे चेक कर लिया हमने तो ऑब्जेक्ट x2 पर मिला। t2 टाइम पे x2, x1 से कहीं और ऊपर, मतलब इस साइड कहीं पर वो शिफ्ट हो चुका है। बट ये मोशन इसकी यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, मतलब x1 से x2 जाते वक्त उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं होगी। ग्राफ देख के अभी लग रहा है कि उसकी स्पीड इंक्रीज हुई है। धीरे धीरे आपको भी समझ में आएगा कि इंक्रीज हुई, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। 2-3 लेक्चर के बाद आप पूरे डिटेल में समझने वाले हो। बट अभी ग्राफ के 2 पॉइंट्स मुझे मिले, ये 2, और इन दोनों को कनेक्ट करते हुए एक लाइन मैंने बना ली, ए एंड बी पॉइंट। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? t1 x1 x y, अरे हाँ कि ना? बी के लिए x वैल्यू t2 एंड y की वैल्यू x2 लिख सकते हो। अब ए बी लाइन का स्लोप अगर कैलकुलेट करें स्लोप क्या था इक्वेशन? y2 माइनस y1 डिवाइड बाय y2, मतलब फाइनल पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट, मतलब y2 की वैल्यू हो गई है x2 माइनस y1 इनिशियल का y कोऑर्डिनेट x1 डिवाइड बाय x2 फाइनल का x कोऑर्डिनेट। देखो यार, ये है अपना x2 और ये है अपना y2, ये है अपना x1 और ये है अपना y1। ठीक, x2 t2 x1 x2 माइनस x1 क्या है? x2 एंड x1 तो पोजीशन है उसकी t1 एंड t2 टाइम पे। देखो t1 टाइम पे ऑब्जेक्ट कितना दूर पड़ा हुआ है? x1। t2 टाइम पे कितना दूर पड़ा हुआ है? मतलब समझो ऑब्जेक्ट ने मोशन स्टार्ट कहाँ से की थी? ओरिजिन से। फिर t1 टाइम पे वो कहाँ पर पहुँच गया? x1 पे, मान लो 5 मीटर। t2 टाइम पे चलते 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 कहाँ पर आ गया? x2 पे, सपोज 20 मीटर। पहले कहाँ पर था? 5 मीटर, अभी कहाँ पर है? 20। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? 15 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है यार? फाइनल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन t2 टाइम पे 20, इनिशियल पोजीशन डिफरेंस 15, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 15। तो डिस्प्लेसमेंट ये होगा 20 माइनस 5, उसी को हम डेल्टा एक्स बोलते हैं। अरे हाँ या ना यार? नहीं समझ में आया? और कितना टाइम लगा? डेल्टा टी, जो इस ऐसे मिलेगा मुझे, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ये जो x2 माइनस x1 है वो तो हमारा डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा x, एंड t2 माइनस t1 वो हमारा टाइम है डेल्टा t। तो ये किसका इक्वेशन है यार? डेल्टा x बाय डेल्टा t, एवरेज वेलोसिटी। अरे ये किसका इक्वेशन है भाई? एवरेज वेलोसिटी। याद करो याद करो याद करो याद करो, एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। एवरेज स्पीड था, एवरेज स्पीड का इक्वेशन था पाथ लेंथ बाय टाइम। एवरेज वेलोसिटी का इक्वेशन था डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो यहाँ पे क्या आया? डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, मतलब कि ये एवरेज वेलोसिटी है। कैसे आई एवरेज वेलोसिटी? मतलब एक्सटी ग्राफ का स्लोप हमें क्या प्रोवाइड करता है? एवरेज वेलोसिटी। एक्सटी ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है? स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ गिव्स एवरेज वेलोसिटी। नहीं चमका यार? पक्का? स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ इज इक्वल टू व्हाट? Slope of xt graph is equal to what?
एवरेज। पक्का समझ में आया सबको? इतना लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ठीक है, यहां तक पहुंच गए? इतना समझ में आ गया? एक्सटी ग्राफ के किसी भी दो पॉइंट्स को पकड़ लो, उनको कनेक्ट करते हुए एक लाइन बना लो, उस लाइन का स्लोप कैलकुलेट करो, तो वो स्लोप क्या देगा? उस दो पॉइंट के बीच में एवरेज वेलोसिटी देगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उस दो पॉइंट्स के बीच में? अगर आप पॉइंट्स चेंज कर दोगे तो स्लोप चेंज हो जाएगा। मान लो आपका T1 यहाँ नहीं यहाँ कहीं है, तो लाइन अलग बनेगी ना, तो उसका स्लोप भी तो अलग होगा। स्लोप अलग हो गया तो एवरेज वेलोसिटी भी अलग आएगी। मतलब अगर आप टाइम पीरियड चेंज कर रहे हो तो एवरेज वेलोसिटी अलग अलग होगी। नहीं समझ में आया? बट अगर ग्राफ ऐसा ना हो और इस टाइप का हो तो इन दोनों के बीच में कैलकुलेट करो, या इन दोनों के बीच में करो, या इन दोनों के बीच में करो, आंसर सेम आएगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ग्राफ में हम कहीं पर भी कैलकुलेट कर ले, आंसर हमेशा सेम होगा। और ऐसा ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए बनेगा। किसके लिए बनेगा? अभी बनाते हैं, इसको हटा दो अभी। ये ग्राफ है, ये है हमारा एक्सटी ग्राफ। टी की वैल्यू यहाँ पे 0 है। इस ग्राफ को समझते हैं डिटेल में। तो 0 टाइम पे ऑब्जेक्ट कहाँ पर पड़ा हुआ है? ओरिजिन पे। मतलब मोशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है? ओरिजिन से। ठीक है, मोशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है भाई? ओरिजिन से। ओके। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। किस डायरेक्शन में? टिक टक टिक टक टिक टक टिक टक, ऐसे चल रहा है। मतलब वो इस तरफ चल रहा है, हाँ या ना? एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। अभी पहुंचा है 5 मीटर पर, अभी पहुंच गया है 10 मीटर पर, अभी पहुंचा है ये 15 मीटर पर, 4 सेकंड पे 20 मीटर पर। तो इसका स्लोप कैसा होगा? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? स्लोप पॉजिटिव होगा, राइट? इसका स्लोप कैसा होगा? क्या स्लोप कांस्टेंट है? हाँ, स्लोप कैसा है? एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है? बट अगर ग्राफ ऐसा है तो एवरेज वेलोसिटी ही अपनी वेलोसिटी हो जाएगी। अरे हाँ कि ना? ऐसा क्यों है? बिकॉज कहीं पर भी स्लोप कैलकुलेट कर लो, आंसर सेम होगा यार। लेट्स चेक। ये 0 है ना? चलो इन दोनों के बीच में स्लोप कैलकुलेट करते हैं। इन दोनों के बीच में तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या लिखोगे आप? 0 0। और इस छोटू के क्या लिखोगे? अरे लिखोगे या नहीं लिखोगे यार? ये O और ये पॉइंट हमारा मान लो A, तो O एंड A के बीच में हम स्लोप कैलकुलेट करते हैं। चलिए, y2 माइनस y1, y2 क्या है? माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस 15/3 प्लस 5, हाँ या ना? और ये स्लोप क्या देता है हमें? ओके। और 2 पॉइंट ले लेते हैं, ये 2 ले लो। तो इसके कोऑर्डिनेट्स 2 एंड 10, इसके चलिए इसका नाम दे देते हैं B एंड C। तो B एंड C के लिए अगर हम स्लोप कैलकुलेट करें तो y2 माइनस y1 डिवाइड बाय 10 माइनस 5, 5/1, तो आंसर इज +5। तो अगेन सेम आया,
मतलब कहीं पर भी पॉइंट्स ले लो, 2 पॉइंट्स, स्लोप कैलकुलेट कर लो, क्या आंसर हमेशा सेम आएगा? आएगा कि नहीं आएगा यार? इसलिए स्लोप कितना है, कैसा है? कांस्टेंट, और पॉजिटिव भी है। देखो पॉजिटिव भी है और कांस्टेंट भी है। बार बार मैं ऐसी कैलकुलेशन नहीं करूंगा, पहली बार हम समझ रहे हैं इसलिए डिटेल में वैल्यूज के साथ कैलकुलेट कर रहे हैं। फिर तो ग्राफ देख के हमें समझ में आ जाना चाहिए कि स्लोप पॉजिटिव होगा और कांस्टेंट होगा। ठीक, ओके। एक्सटी ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है? बट यहाँ पे मैं एवरेज वर्ड क्यों नहीं लिख रहा हूँ? बिकॉज वेलोसिटी कांस्टेंट है। अरे देखो है कि नहीं है? तो जब कोई बंदा एवरेज कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, 5 मीटर पर सेकंड, 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 मतलब ये हर एक सेकंड में 5 मीटर चलता जा रहा है। हर एक सेकंड में कितना? और एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसकी एवरेज वैल्यू और स्पीड दोनों सेम होगी। अरे दोनों सेम ही होगी ना, तो आप एवरेज ना लिखो तो भी चलेगा। नहीं समझ में आ रहा है? अरे नहीं समझ में आ रहा है सर, बहुत गंदा हो रहा है, लेवल के ऊपर से जा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। अरे वेलोसिटी कैसी है? क्यों भाई? ये तो स्लोप पॉजिटिव लिखा है मैंने, बट हमें पता है एक्सटी का स्लोप ही वेलोसिटी होता है। तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। पॉजिटिव वेलोसिटी पॉजिटिव होने का मतलब है मोशन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। अरे स्पीड वेलोसिटी पॉजिटिव कब होती है? जब ऑब्जेक्ट इस तरफ चल रहा है। नेगेटिव कब होती है? जब ऑब्जेक्ट नहीं समझ में आ वेलोसिटी पॉजिटिव मतलब मोशन किस टाइप की है, किस डायरेक्शन में, एंड वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब मोशन यूनिफॉर्म है। अरे वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब है ये हर एक सेकंड में 5 मीटर चलेगा, तो हर एक सेकंड में सेम डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? यूनिफॉर्म। तो ग्राफ को रीड करना क्या समझ में आ गया? कैसे ग्राफ को रीड किया जाता है, उससे क्या क्या चीजें हमें समझ में आ सकती है, वो पता चला कि नहीं चला? एक और चीज मुझे बता दो यार, इनिशियल पोजीशन क्या है इसकी? इनिशियल पोजीशन 0 मीटर है कि नहीं है? इनिशियल पोजीशन का मतलब होता है t इज इक्वल टू 0 पे पोजीशन। अब नेक्स्ट ग्राफ जिसमें मैं वैल्यू नहीं लेने वाला हूं, इसको समझ लेते हैं यार। x y ये अपना ओरिजिन वो वाला, t इक्वल टू 0 पे कहाँ था? ये t इज इक्वल टू 0 पे ऑब्जेक्ट कहाँ था? मतलब ये तो यहाँ पड़ा हुआ था। एक सेकंड के बाद कहाँ पहुंच गया? 5 मीटर पे। अरे पहुंचा है कि नहीं पहुंचा यार? एक सेकंड के बाद, फिर 2 सेकंड के बाद, फिर मतलब ये इस तरफ चल रहा है कितनी स्पीड के साथ? नहीं समझ में आया? नेक्स्ट ग्राफ, ऑब्जेक्ट मोशन स्टार्ट कर रहा है यहां से और इस तरह से उसका ग्राफ बना है। जिसको ग्राफ समझ में आ जाए वो सिर्फ मुझे बताएगा कि हाँ हो गया। नेगेटिव है कौन? ग्राफ नेगेटिव है। इसका हो गया वापस से। ओके, इनिशियल पोजीशन मान लो x0 है, इसकी वैल्यू मान लो x0, मतलब t इज इक्वल टू 0 टाइम पे इनिशियल पोजीशन इज प्लस x0। हाँ या ना यार? ओके, इसका स्लोप कैसा है? पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ऐसा जा रहा है ग्राफ, तो स्लोप कैसा है?
क्या स्लोप कांस्टेंट है? स्लोप क्या देता है हमें? xt का स्लोप क्या देता है? एवरेज। बट अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो तो हम एवरेज नहीं लिखेंगे? चलेगा, हम सिर्फ वेलोसिटी लिख देंगे, चलेगा? तो इसकी वेलोसिटी भी नेगेटिव है बिकॉज स्लोप ही वेलोसिटी है। वेलोसिटी नेगेटिव होने का मतलब है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है एंड मोशन बट समझो x की वैल्यूज तो पॉजिटिव है। देखो मान लो ये वैल्यू है +100 मीटर, तो 1 सेकंड बाद वो आ गया है 80 मीटर पे, 2 सेकंड पे वो आ गया है 60 मीटर पे, 3 सेकंड पे वो आ गया है कहीं पे 40 मीटर पे। आप तो नेगेटिव x बोल रहे हो। क्या डिग्री स्पीड डिक्रीज कहाँ हो रही है? आप तो बोल रहे हो स्लोप कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। स्लोप की डायरेक्शन नीचे है। अरे वो तो जीरो से चलो यहाँ पे पहुंचा 4 सेकंड पे, तो 0 से 4 सेकंड तक क्या? अरे आप कंफ्यूज हो रहे हो फालतू में। समझो x की वैल्यू पॉजिटिव है, वेलोसिटी मतलब मोशन मतलब इस टाइप की मोशन है भाई। ये हमारा ओरिजिन, ये x और ये y। ऑब्जेक्ट जीरो टाइम पे कहाँ पर है? 100 मीटर। x0 की वैल्यू मान लो 100 मीटर है, तो वहां से 100 मीटर दूर यहाँ पर है। अब किस डायरेक्शन में चल रहा है? मतलब इस तरफ चल रहा है। वैल्यूज ले लो थोड़ा, अगर और डिटेल में समझना है इसको तो 1 सेकंड के बाद ये मुझे मिला 80 पे, 2 सेकंड पे मुझे मिला मान लो 60 पे। तो अगर इन दोनों पॉइंट्स को मैं कंसिडर कर लूँ तो ये होगा 2 and 60, ये होगा 0 100। तो स्लोप कैलकुलेट करो तो यार 60 - 100 डिवाइड बाय 2, मतलब इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड बस। बट नेगेटिव में मतलब क्या है? यहाँ चल रहा है। तो क्या कोई पॉजिटिव से नेगेटिव के साइड नहीं जा सकता? ये पड़ा था यहाँ पर 100 मीटर पर और ये इस तरफ चल रहा है, किस स्पीड के साथ? और हम माइनस क्यों लगाते हैं आगे? इस तरफ जा रहा है इसलिए। तो सही है ना, डायरेक्शन नेगेटिव एक्स की तरफ है, बट वो अभी तो पॉजिटिव में पड़ा हुआ है ना, तो इसकी वैल्यूज पॉजिटिव है। कंफ्यूज हो गए बट धीरे धीरे वैल्यूज कम होती जाएगी, 100 से 80, 60, 40। एक टाइम ऐसा भी आएगा कि वो ओरिजिन पे होगा, फिर नेगेटिव में चला जाएगा अगर वो चलता रहा तो। क्या ये ग्राफ आपको समझ में आ गए? पक्का? ऐसे और ग्राफ आए तो आप कर सकते हो, ग्राफ को आप समझ सकते हो। तो ग्राफ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते एक साथ। छाप दो जल्दी। ये छोटू रुका। अब मैं क्या कर रहा हूँ? अब मैं ग्राफ बनाने वाला हूँ। आप लोगों को मुझे ये सारे इन्फॉर्मेशन बतानी है, इंटरनल डिस्कशन नहीं। अपना काम करना है, अपना आंसर लिख लेना है। मैं जिसको पूछूं वही बताएगा कि ये होने वाला है, ठीक है? चलिए फास्ट। तो अब करते हैं गंदा काम। गंदा काम मतलब दिमाग दौड़ाने वाला काम, जिसमें आप बहुत एक्सपर्ट हो। अरे सही बोल रहा हूँ यार, वीडियो में बेइज्जती। चलो रे, ये xt ग्राफ है आप लोगों का, ऑब्जेक्ट -x0 पे पड़ा है।
बोलो हो गया? चलो धीरे से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हो जाएगा, होगा। हो गया? चलो और सुनाई तो मैक्स टी का फंडा। अरे बोलो रे, इसमें क्या हो रहा है? किसकी? इसकी इसकी मतलब किसकी? एक्स की? कंफ्यूज हो गए। चलो तू सारे कंसेप्ट को मिक्स कर रहा है तो मुझे बुला देगा फिजिक्स। बहुत मेहनत से मैंने फिजिक्स प्रिपेयर किया हुआ है। आप कुछ कहना चाहते थे? नहीं नहीं सर, मैं कभी कुछ बोलती नहीं। और जनरली सब्जेक्ट की बात चल रही होती तब तो मैं कुछ भी नहीं बोलती। ओके, आपको क्या कहना है? चलो ठीक है, अब मैं बोल देता हूँ। ग्राफ अगर ऐसा हो तो उसका स्लोप कैसा हो? कौचू लोग। हाँ तो अरे रे, किसको पढ़ा दिया मैंने? हाँ मतलब रेस पे है ऑब्जेक्ट। अरे ऑब्जेक्ट रेस पे है भाई, बेचारा नहीं चलना चाहता फिर भी चला रहे हो, धक्का मार मार के चल रहे। ये ऑब्जेक्ट है, आप नहीं हो। जैसे मैं चला रहा हूँ वैसे इसको चला रहे हो बेचारे को। हाँ, इसका स्लोप क्या है? जीरो। स्लोप जीरो मतलब इसकी वेलोसिटी जीरो मतलब ऑब्जेक्ट रेस पे। ऑब्जेक्ट अगर इसको समझे डिटेल में तो ये x, ये y, ये जीरो। ऑब्जेक्ट माइनस एक्स जीरो पे पड़ा हुआ है यार, मतलब ओरिजिन से इस साइड है या उस साइड है? मान लो ये 20 मीटर है माइनस में, तो यहाँ पर है ना कहीं पे -20 मीटर, मतलब माइनस एक्स जीरो पर है। 1 सेकंड पे देखा वहीं पर है, 2 सेकंड पे वहीं पर, 3 सेकंड पे, तो ये तो रेस्ट पे है ना। फिर भी चला रहे हो चलो। नहीं चलो, नहीं समझ में आया यार। मुझे रिस्क नहीं लेना, मैं ही करवा रहा हूँ। कर रहे हो? चलो बताओ। ओके चलो रे, t इक्वल टू 0 टाइम पे उसकी इनिशियल पोजीशन -x0 है। t की वैल्यू 0 तब x की वैल्यू -x0 है, मतलब ऑब्जेक्ट मोशन स्टार्ट कर रहा है नेगेटिव में से, और इसका स्लोप अभी तो नेगेटिव था। इसका स्लोप पॉजिटिव है। कैसा है? अरे ऐसा जा रहा है भाई,
ऐसा तो 0 पॉजिटिव 0 नेगेटिव, ऑब्वियसली। हाँ मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं तो हमेशा ही सत्य के साथ होता हूँ। स्लोप पॉजिटिव मतलब वेलोसिटी भी, स्लोप कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी भी, वेलोसिटी पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चलेगा, और कांस्टेंट का मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन करेगा। नहीं समझ में आया? समझो, अरे समझ लो ये कहाँ पर पड़ा हुआ था, -x0 पे। मान लो ये -100 पर था, मतलब यहाँ पर था कहीं पे, ओरिजिन से इस तरफ, और ये कहाँ पर जा रहा है, इसका उल्टा हुआ। ये पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा था और नेगेटिव से ये हो गया, ये हो गया। बताओ स्लोप कैसा, n कांस्टेंट, स्लोप क्या देता है, तो वेलोसिटी भी, ओके, मोशन, ओके। हाँ अब रट लिया आप लोगों ने। कहाँ पर पैदा हुआ ये, यहाँ कहीं पर, किस तरफ दौड़ रहा है, सही है? ओके, लास्ट घर से करना है आपको, अभी बता दोगे? बहुत अच्छा, ये हो गया पक्का? चलो लास्ट के 2 क्वेश्चन। अरे सोच लेना, कल करेंगे।